विद्यमान महापौर सौ प्रतिभा पाटिल मैडम की। ओपनिंग सेरेमनी से बहुत सुंदर टेलीकास्ट आप तक पहुंचा रही है टेक्निकल टीम प्रिंस मूवीज। देखना है गेंदबाजी में किसको लगाया जा रहा है। गेंदबाजी में आसिफ जूनियर को बुलाया गया है। आसिफ जूनियर की गेंदबाजी अक्सर मट्टी के विकेट पे बहुत ही घातक गेंदबाज हैं। देखना है कि इस विकेट पे किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। हालांकि जिस तरह का नाम है धारावी का, उस तरह की शुरुआत हम नहीं देख रहे हैं। केतन घरत हमारे प्रियांश स्टूडियो में, वेलकम। धारावी इस सीजन में हम देखें तो धारावी टीम ने अच्छा क्रिकेट खेला है। जय बजरंग गुरसई बी टीम को भी उन्होंने पनवेल के टूर्नामेंट में मात दी थी, जो मैच टाई हुआ था सुपर ओवर में। आसिफ जूनियर इस मर्तबा आसमान में तान दिया है, गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर, 6 रन, हाई एंड हैंडसम। अब देखने को मिला है धारावी का सही ब्रांड, असली धारावी का क्रिकेट फ्रंट फुट पर। ये देखिए कितना खूबसूरत शॉट है। ऑफ वाली थी गेंद, जरूर थोड़ी कमजोर थी, लेकिन ये क्लास स्ट्रोक है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बहुत सहजता के साथ, बड़े ही निपुणता के साथ ड्राइव किया गेंद को और बेहतरीन टाइमिंग, 6 रन। बिल्कुल आंखों के नीचे शॉट को खेला था, गेंद के ऊपर जाके ड्राइव लगाया था। ये धारावी का क्रिकेट है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सामना कर रहे हैं बैट्समैन धीरज भोईर। आसिफ शेख का लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस मर्तबा हुक कर दिया इम्प्रोवाइज तरीके से एपी डिविलियर्स के अंदाज में। गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ सरक रही है और क्रॉस कर गई, 4 रन। पहले क्लास दिखाया, ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट उन्होंने दिखाया, और अब ये अनऑर्थोडॉक्स शॉट, इम्प्रोवाइज क्रिकेट। धीरज भोईर एट इज बेस्ट, गिरते पड़ते लेकिन बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक। स्लीपिंग इम्प्रोवाइज हुक शॉट हम कह सकते हैं, सोते सोते मारा है और स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 17 पे पहुंचा है। दोस्तों आज काफी बिजी शेड्यूल है महापौर चषक 2021 का सुपर फ्राइडे में। अगला मुकाबला इस मैच की विजेता टीम और पावर शिलार के बीच में रहेगा। उसके बाद समीर स्पोर्ट टकराएंगी सुरेश इंटरप्राइजेस पाए के साथ। मुकुंद स्पोर्ट खोनी को झेलना होगा नक्षत्रा स्पोर्ट्स को। बीसीसी बोरियोली पड़गा और संयुक्त स्पोर्ट्स के बीच में 2-2 हाथ। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, स्विच हिट की कोशिश शरीर से छूने के बाद गई थी, एक आह निकलती हुई विकेट कीपर के मुंह से। अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज आसिफ जूनियर, बायत की गेंदबाज है। और जैसे आपने कहा कि मिट्टी के विकेट पर काफ़ी कारगर साबित होते हैं, लेकिन सीमेंट विकेट पर काफ़ी दुश्वारियाँ उनको आती है। इस बार खेलने में कामयाब रहे हैं। मन पसंदीदा स्ट्रोक है धीरज भोईर का, रिवर्स स्वीप, स्विच हिट अच्छा खेलते हैं। इस बार हालांकि सफाई से नहीं खेल पाए थे, 1 रन जरूर मिला है। देखिए सबसे बड़ी बात है अजय गरत के रायगढ़ और ठाना ग्रामीण के कई स्टार खिलाड़ी महापौर चषक में नजर आ रहे हैं, कह सकते हैं A1 खिलाड़ी। आसिफ जूनियर इस मर्तबा बढ़िया गेंद हाथ रोक के की थी, गेंद ने कांटा बदला था। फ्रंट फुट पे खेलना चाहते थे बैट्समैन सिद्धेश मात्रे। सिद्धेश मात्रे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। ये देखिए मोमेंट कितना था गेंद में, खराब शॉट सिलेक्शन। आसिफ जूनियर आगे रखा था, बहुत ही करारा स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, अपने टीम के लिए 2 रन बचाते हुए। बढ़िया कॉलिंग भी थी रनिंग बिटवीन द विकेट की। ओवर समाप्त होते हुए 2 कुल स्कोर बने पृथ्वी 11 धारावी के 20 रन और कोई विकेट नहीं। कहाँ देखते आप अजय इस स्कोर को? मैं समझता हूँ कि ये खतरे के संकेत है कहीं ना कहीं फील्डिंग करने वाली टीम मापोली के लिए। ज़रा ये देखते हैं पहले कोपचा फूड हब आर आर पटेल पवेलियन के बाजू में, और ये प्रेजेंटेशन बॉक्स जहाँ पर कई मेहमान चैलेंज स्पोर्ट्स कमेटी के मेंबर्स मैच का लुत्फ उठाते हुए। 2 ओवर में 20 रन बने हैं। कहीं ना कहीं आप बल्लेबाज और ज़्यादा आक्रामक खेलने का प्रयास करेंगे। सिद्धेश ने स्ट्रगल किया है, लेकिन पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, सीधे बैट से बल्ले के बीचों बीच लेकर ड्राइव किया था, तो उनका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मुझे लगता है, और यहाँ से खुलकर बल्लेबाजी हो सकती है। 3 ओवर में जरूर 30-35 रन कम से कम और जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं बल्लेबाज।
नया ओवर लेकर कप्तान आसिफ, ओ खेलना चाहते थे थर्डमैन की तरफ, लेकिन वहीं पर हवा में उछल गई थी गेंद, पिच की तरफ ही थी, दूर से आए थे विकेट कीपर, तब तक एक रन लेने का अवसर। अब बार बार स्विच हिट खेलने का प्रयास कर रहे हैं, 3 मरतबा, मेरे ख्याल से 4 मरतबा उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन एक भी बार उनको सफलता नहीं मिली है, चौका या फिर छक्का वो स्विच हिट के माध्यम से नहीं जोड़ पाए हैं। आसिफ शेख लंबे रन अप से मुड़ते हुए, इस मरतबा अच्छा ड्राइव हाफ वॉली पे लेके, देखना है कि अंपायर क्या इशारा कर रहे हैं, देखना चाहेंगे हम। गेंद बदलने की मांग की है, लेकिन ये बताइए कि पिछली गेंद पे क्या हुआ है। अंपायर ये बताए कि पिछला डेड बॉल है, यस डेड बॉल। देखिए समय मैं आपको बताता चलूं कि आप मुकाबला देख रहे हैं वकी स्पोर्ट मापोली और पृथ्वी 11 धारावी के बीच में। इसके बाद पावर शिलार और इस मैच की विजेता टीम ग्रामीण से, उसके बाद सिटी इमर्जिंग से समीर स्पोर्ट और सुरेश इंटरप्राइजेस पाए, उसके बाद मुकुंद स्पोर्ट खोनी और नक्षत्र शिवनगर ग्रामीण से, उसके बाद सिटी इमर्जिंग से आप देखेंगे बीसीसी बुरियोली पड़गा और संयुक्त स्पोर्ट गौड़ीपाड़ा, उसके बाद ग्रामीण से आप देखेंगे आरडी स्पोर्ट्स ओली AA CC खामालपाड़ा ग्रामीण, उसके बाद आप ओपन भिवंडी से देखेंगे BACA 11 और हर्ष इंटरप्राइजेस भरोडी, उसके बाद भिवंडी ओपन सिटी से आप देखेंगे कैरिबियन स्पोर्ट्स और होस्ट चैलेंज, उसके बाद 10वां मुकाबला छठे और 7वें मैच की विजेता टीम ग्रामीण से, 11वां मुकाबला 40+ से बर्फानी बाबा टेमगर और वेदांत स्पोर्ट्स, उसके बाद 12वां मुकाबला सिटी ओपन व्हाट अ मैच जॉय कुमार और साइंस कारबांव, उसके बाद 13वां मुकाबला सिटी ओपन जय दुर्गा बी इंडियन। इस बीच अगेन कट किया है गेंद को गैप में, बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई, लेकिन गेंद स्क्वाड थर्ड मैन पे जा रही है, बढ़िया रिले फील्डिंग, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। बी इंडियन को आप पहली मर्तबा 8 अप्रैल 2018 के बाद एक्शन में देखेंगे। उसके बाद आखिरी मुकाबला जूनियर से 14वां मुकाबला बर्फानी बाबा टेमगर अजय नगर, और आखिर में क्लैश ऑफ टाइटंस ग्रामीण से हंसिका स्पोर्ट वडूनगर और नंद किशोर खारबांव। पार्टनरशिप 23 रनों की हो चुकी है, पहले विकेट की तलाश में मापोली के गेंदबाज। इस मरतबा पैरों के सामने टक करते हुए ऑन साइड में 1 रन बनता हुआ। देखिए सुबह के सत्र का मैच है, कल देर रात बारिश हुई थी, अभी भी मौसम बहुत खुशगवार है, हल्की पूर्वाइयाँ चल रही है जिसे बादे सबा भी कहते हैं। यहाँ पर कम से कम 50 के ऊपर देखना होगा, अगर क्योंकि वकी के पास भी अच्छी बैटिंग है। इस मरतबा अपर कट 6 रन, वीरेंद्र सहवाग की याद ताजा होती हुई, गेंद बल्ले से टकराई और बाउंड्री पे नजर आई, क्या शॉट है, पावर बैक स्ट्रोक। दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी में कितना अंतर नजर आ रहा है। धीरज भोईर पूरे कंट्रोल के साथ खेल रहे हैं, शॉट वाइड एंड पनिश, जोरदार स्लैश लगाया उन्होंने कवर पॉइंट के ऊपर से, लाजवाब सिक्सर, शॉट ऑफ द मॉर्निंग सोफा। और देखिए ऐसे लग रहा है कि धीरज अलग विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं और सिद्धेश अलग विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं। यही रहता है, क्लास भी रहता है और कभी कभी आपका दिन भी नहीं रहता है। ये नहीं है कि एक मैच अगर कोई बैट्समैन ना खेले तो उसके क्लास, उसके फॉर्म पे हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ धीरज भोईर और बहुत अंतर नजर आ रहा है, ये आपकी सही बात है। सिद्धेश मात्रे में थोड़ी देर के लिए मानो ये लगा कि चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे वीरेंद्र सहवाग आ गए हो, जिस तरह का शॉट खेला, स्विच हिट किया है, गेंद गैप में निकल रही है, नहीं रोक पाएंगे, बहुत फाइन चली गई है, 4 रन। हालांकि शॉट को टाइम नहीं कर पाए, लेकिन मैनेज जरूर किया। जी हाँ, किनारा लगा था बल्ले का, लेकिन जिस चीज के लिए खेलना चाहते थे वो चीज वहां पर उन्होंने की है। विकेट कीपर के दाहिनी तरफ से और शॉट थर्डमैन के बाई तरफ से गैप में निकल गई, काफी फाइन, बहुत जबरदस्त आउटफील्ड है यहाँ पर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। चौका निकलता हुआ धीरज के बल्ले से, गेंदबाजी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं इस समय। इस मर्तबा स्टंप्स को कवर किया, धीरे से पुश किया कवच में। देखिए रणनीति है कि वो स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रही है। 3 ओवर की समाप्ति पे कुल रन बने 35, और कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं धीरज भोईर,
24 पे, 35 में 24 धीरज के, कुछ अतिरिक्त रन है और 10 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अजय, एक बात तो जरूर है, 50 प्लस के तो ऊपर देख रहे हैं, क्या होंगे या नहीं होंगे? आइए एवर हिट कमेंटेटर और एवर ग्रीन कमेंटेटर अजय घरत। धन्यवाद सिद्दीक बाबे। पृथ्वी 11 धारावी टीम के सलामी बल्लेबाज अच्छी बैटिंग करते हुए, खासतौर पर धीरज, पार्टनरशिप 35 रनों की मात्र 18 गेंदों में, और उसमें डोमिनेंट पार्टनर अभी तक रहे हैं धीरज भोईर, जो पूरे कंट्रोल के साथ शॉट्स खेल रहे हैं। हालांकि उनके स्विच हिट्स थोड़े से निराशाजनक रहे हैं, जिस तरह से वो अक्सर खेलते हैं उस तरह से खेल नहीं पाए हैं, लेकिन ओवरऑल बेहतरीन पारी अभी तक खेली है उन्होंने। गेंदबाजी में परिवर्तन, नया ओवर लेकर आकाश। स्वीप करने की कोशिश, इस बार अपील हो रही है, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। गेंद जा रही है स्क्वायर लेग क्षेत्र में, फील्डर वहां पर पहुंचते हुए। तो सारी स्ट्रोक्स है बैट्समैन धीरज के पास, लेग बाय के जरिए हालांकि ये रन आया है। अच्छा फैसला अंपायर का, लेग स्टंप को मिस कर रही थी गेंद, पैर पर, पिछले पैर पर लगी थी और वो पैर उनका लेग स्टंप के बाहर था। तो सारे शॉट से ऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक्स भी बहुत अच्छा खेलते हैं, सीधे बैट से खेलते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट भी स्ट्रांग है, स्विच हिट भी उनका बहुत ही ज़बरदस्त मन पसंदीदा स्ट्रोक है। ऐसे गेंद बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करना काफ़ी मुश्किल होता है। और आप देखिए सिद्धेश का कमाल, स्विंग कर दिया ऑन साइड में, 6 रन। ये तगड़े बल्लेबाज है। इनकी बैटिंग में एक बात विशेष देखने को मिल रही है कि ये ज़्यादा फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर वो रिलाई करते हैं। इस बार गेंद थोड़ी छोटी थी, लेकिन शॉट काफ़ी बड़ा, छोटी बाउंड्री को टारगेट किया, मिड विकेट के ऊपर से ये सिक्सर। आपने सही कहा, ये देखिए खींच के मारा, हैंड आई कोऑर्डिनेशन लाजवाब। हालांकि उतनी अधिक छोटी गेंद नहीं थी, उस पर शॉट बनाया है। जी हाँ, ज़्यादा शॉर्ट पिच गेंद भी नहीं होती है तो बल्लेबाज हम देखते हैं आधुनिक क्रिकेट में, खासतौर पर टेनिस बॉल क्रिकेट में बड़े बड़े शॉट्स खेल लेते हैं। मार्जिन फॉर एरर बहुत कम रहता है गेंदबाजों के लिए, आप थोड़ी भी चूक नहीं कर सकते हो लाइन या लेंथ में। आकाश एक बार फिर से उठाना चाहते थे, एलिवेशन नहीं बना पाए। काउ कॉर्नर पर फील्डर मौजूद है, केवल 1 रन। किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है अब दोनों सलामी बल्लेबाजों पर, क्योंकि आने वाले बल्लेबाज भी अच्छे हैं। न्यू बहुत मजबूत रखी है उन्होंने, दबाव जो है वो गेंदबाजों पर ही है। स्कोर 43 रन बिना किसी नुकसान के। पृथ्वी 11 धारावी टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई वकी स्पोर्ट्स महापोली टीम के विरुद्ध। ओवर पिच, हेलीकॉप्टर उड़ाया है, गेंद आसमान को छूती हुई नीचे आ रही है और बहुत ही बेहतरीन कैच, रेंज रोवर कैच। कप्तान ने वहां पर कैच लिया है, आसिफ सीनियर ने। वाकई में इस तरह के कैचेस आसान नहीं रहते जब आप बाउंड्री पे हो। ये देखिए हेलीकॉप्टर उड़ाया था, लेकिन हेलीकॉप्टर रेंज रोवर तक नहीं पहुंच पाया। बढ़िया कैच। दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि आसिफ शेख ने बल्लेबाज को रेंज रोवर में बैठने नहीं दिया। जी हाँ, जब गेंद हवा में थी तो 2 सवाल थे, क्या रेंज रोवर कैच बनेगा या फिर रेंज रोवर शॉट बनेगा, लेकिन ये कैच बन गया। नए बैट्समैन टीम के कैप्टन विकी भुईर आए हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि पिछले 6 दिन से वो टेलीविजन सेट और यूट्यूब पे देख रहे थे, बहुत ही उत्साहित थे कि कब उनका मैच लगता है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करने के बाद आउट हुए धीरज, 24 रन बनाए। सिर्फ मैच देखे नहीं, उन्होंने अच्छी तरह से एनालाइज भी किया है। धारावी टीम ने इस बार बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑन फील्डर के पास 1 रन जरूर मिलेगा सिद्धेश म्हात्रे को। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए सेम तमाम कैप्टनों के ओपिनियन थे, इसलिए चैलेंज ने भी देखा कि आप एक खेल रहे हैं तो दूसरा तुरंत खेले। जी बिल्कुल, इसके बाद जो मैच होने वाला है वो इस मैच की विजेता टीम और पावर शेलार के बीच में रहेगा। आड़े बैट से खेलना चाहते थे, किनारा लगा और कप्तान 0 पर आउट। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। आइए देखते हैं, व्हाट अ बॉल, लुक एट दैट लिटिल बिट मोमेंट, प्ले अवे फ्रॉम हिज लाइन, इनसाइड एज एंड गॉन। टप्पा पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही और हल्की से अंदर की तरफ आई थी। बहुत दूर से खेलने का प्रयास किया, गेंद के मेरिट पर शॉट देखने को नहीं मिला, और ये ज़्यादातर होता है डेथ ओवर्स में। बल्लेबाज अक्रॉस द लाइन खेलने का कई बार ज़्यादा प्रयास करते हैं। विक्की काफ़ी उत्साहित थे इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए, लेकिन बल्ले से कुछ भी योगदान नहीं दे पाए अपनी टीम को। 0 पर आउट हुए हैं
विकी, नए बैट्समैन आए हैं सचिन, एक और अच्छे स्ट्रोक प्लेयर नंबर 4 पर खेलने के लिए मैदान में पहुंचते हुए सचिन नाइक। अच्छी वापसी की है चौथे ओवर में गेंदबाज आकाश ने। 3 गेंदों पर उन्होंने 2 विकेट्स चटकाए और कुल मिलाकर 8 रन ही उन्होंने अपने ओवर में खर्च किए। बहुत अच्छी गेंदबाजी की आकाश ने। 4 ओवर के बाद स्कोर 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और हम पहले मैच से ही चर्चा कर रहे हैं कि 5 ओवर्स के मैचेस में यहाँ पर 40 प्लस टोटल भी बहुत अच्छा माना जा रहा है। आज सुबह के जो हाइलाइट्स थे उसमें दीनू भुईर और हरिकेश की गजब की गेंदबाजी। अंतिम ओवर लेकर बाबा शेख, बल्कि पापा, अच्छी गेंद थी। ज्यादा ताकत से खेलने का प्रयास करते हैं, ताकतवर शॉट खेलने में विश्वास रखते हैं बैट्समैन सिद्धेश। है भी तगड़े बल्लेबाज और तगड़े प्रहार ही करते हैं वो गेंद पर, लेकिन अच्छे से टाइम भी करना होगा शॉट्स को। इस बार देखिए गगनचुंबी शॉट, 6 रन। नॉट इजी दिस टाइप ऑफ स्ट्रोक। ये शॉट इतने आसान नहीं रहते हैं जब आप बैकफुट पे और आप फोर्स करें। क्या गजब का शॉट खेला है बैट्समैन सिद्धेश मात्रे ने। थोड़ा सा समय मिला कहीं ना कहीं उनको शॉट खेलने के लिए, थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, सिक्सर आया और 50 रन पूरे हुए धारावी टीम के। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया है। पैर से रोकने की कोशिश, लेकिन क्या उसमें सफल साबित हुए हैं फील्डर, ये देखने वाली बात है। गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में और फील्डर ने इशारा कर दिया है कि ये 4 रन है। अंपायर का भी वही इशारा, 4 रन। अच्छा स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखा वहां के फील्डर ने। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला था बहुत ही खूबसूरती के साथ। पापा शेख यंग ऑलराउंडर है। सिद्धेश मात्रे भी अब अपने बल्लेबाजी के असली रंग दिखाते हुए इस मेयर कप में 28 पर बैटिंग करते हुए इस बार पुल कर दिया है, लेकिन सामने जा रही है गेंद, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है और आसान सा कैच। कोई गलती नहीं की लॉन्ग ऑन पे आसिफ जूनियर ने और आखिरकार बैट्समैन आउट। शुरुआत जरूर धीमी रही थी सिद्धेश मात्रे की, लेकिन बहुत अच्छी पारी खेलने के बाद आउट हुए हैं। 28 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया उन्होंने अपनी टीम को। खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन ठीक तरह से बल्ले पर गेंद आई नहीं। ये देखिए मिडल नहीं कर पाए थे पूरी तरह से, सामने चली गई और लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री भी लंबी है। स्ट्रेट बाउंड्रीज काफी लंबी है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर स्क्वायर बाउंड्रीज की तुलना में, इसलिए ज्यादा बल्लेबाज मिड विकेट स्क्वायर लेग की तरफ खेलने का प्रयास करते हैं जब भी बड़े शॉट की जरूरत होती है। स्कोर 54 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद का सामना करते हुए सचिन, बढ़िया गेंद थी। इस बार कट करना चाहते थे लेकिन थोड़ा अतिरिक्त उछाल था और ज्यादा रूम नहीं दिया था इस बार गेंदबाज ने। ये देखिए ऑफ स्टंप के काफी बाहर बैट्समैन निकल गए थे लेकिन जगह नहीं थी। इस बार शॉट आर्म पुल किया है, फील्डर मौजूद है डीप में, बहुत बढ़िया कैच। तो अंतिम गेंद पर भी विकेट का पतन होता हुआ पारी समाप्त होती हुई पृथ्वी 11 धारावी टीम की। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी की धारावी टीम ने और एक बहुत ही अच्छा टोटल खड़ा किया है। 5 ओवर्स में बनाए हैं 54 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जीतने के लिए 55 रनों की चुनौती वकी स्पोर्ट्स मापोली टीम के सामने। देखिए वकी स्पोर्ट की तरफ हम देखते हैं अजय गरत, तो उनके पास भी बल्लेबाजी की एक बहुत बड़ी खेप है और रवीश बॉन्ड पे सबकी नजर रहेंगी जो बहुत ही अच्छे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते हैं कि किस तरह पूरी इनिंग में खेल हुआ था, बताया जा रहा है। जय पाटिल हमारे प्रियांश स्टूडियो से जुड़ते हुए मोस्ट वेलकम। बिल्कुल आपने सही जिक्र किया, रवीश बॉन्ड पर सबकी निगाहें रहेंगी। बहुत ही जबरदस्त धांसू धाकड़ बल्लेबाज है, एक पहलवान की तरह वो नजर आते हैं और बड़े बड़े शॉट्स भी खेल लेते हैं। लेकिन कप्तान आसिफ का रोल भी महत्वपूर्ण रहेगा, वो भी अच्छे ऑलराउंडर है, साथ में अरबाज एक क्लासिकल स्ट्रोक प्लेयर है, सचिन भी है मेरे ख्याल से टीम में। तो बल्लेबाजी तो बहुत अच्छी है। ये देखिए दिलों को जोड़ने वाला शहर भिवंडी बैकग्राउंड में, और ये मैच समरी जो बल्लेबाजी हमने देखी है पारी
समाप्त हो चुकी है धारावी टीम की। उनका बैटिंग कार्ड 24 रन बनाए धीरज ने, 28 रन बनाए सिद्धेश ने। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने बहुत ही जबरदस्त बुनियाद रखी और एक बड़ा स्कोर 54 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अजय, जो समरी दिखाई जा रही है बिल्कुल इंटरनेशनल क्लास की। बैकग्राउंड में पूरा चैलेंज ग्राउंड और शहर दिखाया जा रहा है और कलर कॉम्बिनेशन अल्टीमेट। दिलों को जोड़ने वाला शहर है भिवंडी और इस शहर का दिल है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड, हार्ट ऑफ सिटी। ये देखिए किस तरह से खेल हुआ। दूर से खेलने के प्रयास में मिस टाइम कर बैठे थे पहले ओवर में अपना स्ट्रोक सिद्धेश। शुरुआत में काफी स्ट्रगल किया उन्होंने, लेकिन ये बल्लेबाज कमाल के हैं धीरज बोयर। लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव रविश के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ा था, वहीं से पता चला कि आज एक लंबी पारी खेलेंगे। उसके बाद ये फॉलिंग हुक शॉट खेला था उन्होंने, फील्ड को देखते हुए बल्लेबाजी की गई। ये तो सबसे बेहतरीन स्ट्रोक था, जोरदार स्लैश कवर पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाया। रिवर्स स्ट्रोक हालांकि वो ठीक तरह से जमा नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी एक चौका तो मिल गया उनको उस पर। और आखिर में जलवा देखने को मिला डेथ ओवर्स में सिद्धेश महात्री का। ये हेलीकॉप्टर उड़ाने के प्रयास में आउट हुए पहले विकेट के तौर पर धीरज। कप्तान ने बहुत अच्छा कैच लिया था बाउंड्री लाइन के नजदीक आसिफ ने। उसके बाद एक और बैट्समैन आउट हुए थे, विकी 0 पर आउट हुए, खाता नहीं खोल पाए कैप्टन। और आखिरी ओवर में एक बड़ा शॉट भी देखने को मिला, लेकिन विकेट भी चटकाए पापा शेख ने। So back to cricket now. Once more, welcome all of you. You are watching Mayor Cup 2021, the Indian A1 show. Welcome all of you and good noon from Legend of Bhiwandi Vilasar, Challenge Sports and Challenge Organizing Committee. To openers on the ground, Arbaz Patel and Papa Sheikh. Remember Ajay, Papa Sheikh is the young all-rounder, one of the talented batsmen. He loves to play some exciting pull stroke. Is going to be Vicky Bhuir, the captain, open the bowling attack. Big name in tennis cricket. Waki Sport Mapoli chasing a target of 55. Next match, winner of this game meet Power Shelar. दोनों टीमों की खासियत यदि हम देखें तो दोनों टीमों के पास बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स है। विकी भोईर अपने तेज गेंदबाजी के लिए काफ़ी मशहूर है। हालांकि बल्ले से कुछ योगदान नहीं दे पाए कप्तान विकी, लेकिन गेंदबाजी उनकी हमेशा अच्छी रही है। कई मैच विनिंग स्पेल्स उन्होंने डाले हैं। Is going to be Vicky Bhuir. Facing him, batsman Papa Sheikh. Vicky Bhuir is the captain of Dharavi. 11 का आस्किंग रेट है, 55 रन बनाने हैं 5 ओवर्स में। ये पृथ्वी 11 धारावी टीम का प्लेइंग 11 आपकी स्क्रीन पर, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है इस टीम के पास। But remember, Mapoli have a long batting lineup in their side. Papa Sheikh, lot of depend on this pair. शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा स्टार्ट सलामी बल्लेबाजों को देना होगा क्योंकि टारगेट बड़ा है। 11.50 asking run rate. Vicky goes to Papa. Beauty. Just past the edge. What a start from Vicky Bhuir. Fast and furious ball. क्या कमाल की गेंद थी, शार्प इन कटर। ये देखिए टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आई और काफी हद तक गेंद कट हुई है अंदर की तरफ। Magnificent in cutter delivery from Vicky Bhuir. Now adjustment in the field. Here goes Vicky Bhuir. Ball this time bad bouncer indeed. White signal. गेंद वाइट जरूर है, लेकिन सोच बड़ी अच्छी है। पहली गेंद थोड़ी आगे रखी उन्होंने, शार्प इन कटर की थी। उसके बाद बाउंसर बैट्समैन को बैकवर्ड धकेलना चाहते हैं। Something. Here goes Vicky Bhuir. Goes to Papa, nasty delivery. Express one, perfume ball. What a ball. Just past the nose. आसान होने वाला नहीं है बल्लेबाजी करना विकी भोईर के विरुद्ध इस टूर्नामेंट में किसी भी बल्लेबाज के लिए। यही दर्शाते हुए अपनी पहली 2 गेंदों पर विकी भोईर, एक वाइट गेंद की है लेकिन 2 बहुत ही बेहतरीन गेंदें। बैक ऑफ लेंथ रखकर फिर कंधे का जोर लगाकर काफी हद तक गेंद को उठाते हैं। Vicky Bhuir.
another bouncer, another nasty delivery. बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाज की गर्दन नापती हुई गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ भी आई थी। Yes, I think some signaling from umpire to Vicky Boyer. But this is a fast and furious body line bowling. This time put away by Papa Sheikh through the long leg, but well cut off inside the boundary line. Doesn't connect middle of the bat, but Papa Sheikh off the mark with 2 and Wakisport Mapoli 3 without loss. अच्छा शॉट था, इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बल्लेबाज का मेरे ख्याल से। खाता खुला है 2 रनों के साथ पापा शेख का, स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के। लेकिन जो उछाल हम देख रहे हैं, इतना उछाल किसी भी गेंदबाज को नहीं मिला है इस टूर्नामेंट में। This time, yes, white signal. Now signaling 1 for the over. बहुत अच्छा मिश्रण देखने को मिल रहा है गेंदबाजी में, गेंदों की लेंथ में खास तौर पर। एक गेंद उन्होंने आगे की है, उसके बाद बैक ऑफ लेंथ शॉर्ट पिच गेंदबाजी, बाउंसर का इस्तेमाल। Vicky Boyle, right arm over the stumps. This time mighty blow, but there is a fielder at long on, and Papa Sheikh is out on his way. Okay, I think he tried to connect the base of the bowler, but wasn't a half volley. He played on the up and found the fielder at long on. लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने टाइम अच्छे से किया था, लेकिन खेला गलत जगह पर। गैप में खेलने की आवश्यकता थी। जब आप अच्छे से टाइम करते हो तो गैप में खेलना चाहिए। जी हाँ, ऑन दी अप खेला है उन्होंने, और ऐसे स्ट्रोक्स पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल होता है। लॉन्ग ऑन पर आसान सा कैच, बैट का फ्लो अच्छा था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो 2 खिलाड़ियों के बीच में खेलना चाहते थे, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में, लेकिन थोड़ी सामने चली गई और लॉन्ग ऑन पर बहुत ही बढ़िया कैच। नए बैट्समैन रवीश आए हैं पापा शेख के आउट होने के बाद। स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। Yes, new batsman in Ravish Bond, one of the good striker in tennis ball. Marta kya na karta, because Wakisport Mapoli needing some quick runs and massive hit. Vicky, ball this time another wide. गेंदबाज को भी लग रहा है कि उनके लिए काफी कुछ है इस विकेट में, जिस वजह से वो कुछ ज्यादा जोर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छा बॉलर वो होता है जो विकेट को समझते हुए गेंदबाजी करे। सोच तो अच्छी है, लेकिन उस चक्कर में उन्होंने 3 वाइड गेंदें भी की है। इसके बाद इस मैच की विजेता टीम और पावर शेलार के बीच में मुकाबला रहेगा। This time beauty cutting back to the batsman, super bowling, and that marks end of the first over from Vicky Boyer. His score is 5 for the loss of 1 wicket. एक ओवर की समाप्ति पे 5 रन बने, 1 विकेट गिरा है। ऑन फील्ड अंपायर इस वक्त मैदान में हातिम कपासी हैं और अमर महतो है। ये प्रेजेंटेशन बॉक्स जहाँ पर सऊद खतीब नजर आ रहे हैं, नगर सेवक नितिन पाटिल हैं, भूषण चापेकर नजर आ रहे हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी में पहली गेंद इस मर्तबा स्ट्रोक को चेक किया, पैरों के सामने लॉफ करते हुए 1 रन अरबाज पटेल। धीरज बोयर ने नया ओवर शुरू किया है। बैटिंग बहुत अच्छी की, क्लासिकल शॉट्स उनके देखने को मिले, कुछ इम्प्रोवाइज स्ट्रोक्स भी खेले उन्होंने। हालांकि दाहिने हाथ से बैटिंग करते हैं, लेकिन बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं धीरज। इस मर्तबा कंट्रोल पुल शॉट है गैप में, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। लेकिन देखना है कि क्या रोका है कि नहीं रोक पाए। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। कोशिश अच्छी थी वहां पर फील्डर की, लेकिन बहुत तेजी से गेंद ट्रैवल हो रही थी। बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में फील्डर तैनात है, गेंद को खेला था स्क्वायर लेग की तरफ। ये देखिए कंट्रोल पुल शॉट, जैसे खेलना चाहते थे वैसे खेला और बहुत तेज निकल गई। आउटफील्ड बहुत तेज है।
रोक नहीं पाए वहां पर फील्डर। चौका निकलता हुआ रवीश के बल्ले से, ये पहला चौका वकी स्पोर्ट्स महापोली टीम की पारी में लगता हुआ। स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धीरज भोईर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा बढ़िया ड्राइव, फिर से ऑन ड्राइव करते हुए काबू कॉर्नर में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन। लेकिन रवीश बॉन्ड अब बल्ले के बीचों बीच लेकर शॉट्स खेल रहे, जो कि अच्छे संकेत है वकी स्पोर्ट्स महापोली टीम के लिए। आत्मविश्वास नजर आ रहा है उनकी बल्लेबाजी में। पहला ओवर फास्ट एंड फ्यूरियस देखने को मिला। धीरज के पास हालांकि उतनी रफ्तार नहीं है, लेकिन वो एक अलग शैली के बल्लेबाज गेंदबाज है। इस मरतबा घुटना टेक और सिक्सर देख, क्या शॉट खेला है। उनका फेवरेट स्ट्रोक स्लॉक स्वीप करते हुए अरबाज पटेल। अरबाज पटेल एक बहुत ही उच्च कोटि के बल्लेबाज है। ऑफ साइड में भी वो दर्शनीय शॉट्स खेलते हैं और ऑन साइड को भी फेवर करते हैं। बहुत ही जबरदस्त स्लॉक स्वीप, बल्ले के बीचों बीच लगी थी गेंद और जैसे ही स्ट्रोक खेला गया था उस पर छाप पड़ चुकी थी 6 रनों की। उम्दा शॉट। अब हम कह सकते हैं कि वकी स्पोर्ट मापोली ने भी कमर कस ली है। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 17 पे पहुंचा है, 17। अरबाज के लिए फिर स्विंग किया, डीप में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन बनता हुआ। स्कोर आगे सरकता हुआ 18 पे पहुंचा है। जो आस्किंग रन रेट है उस पर ही बल्लेबाजी कर रही है वकी स्पोर्ट मापोली। सिद्दीक जी, वैसे देखा जाए तो गेंद काफी देर हवा में रही थी, लेकिन काऊ कॉर्नर पर कैच की कोशिश नहीं की थी। वहां पर सचिन नाइक ने गेंद को रोकने के बारे में सोचा। इस मरतबा अच्छा ड्राइव, पिछले पांव पे जाकर वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, जमीन के सहारे 1 रन। ओवर समाप्त होते हुए 2 कुल स्कोर है वकी स्पोर्ट मापोली का 19, पीछा कर रही है 55 का। ओवर बचे 3 और यहां से जो जीतने के लिए रन चाहिए 36, 12 का आस्किंग रन रेट। लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि 9 बैट्समैन बाकी है वकी स्पोर्ट मापोली के पास। 2 तगड़ी टीमों के बीच में ये तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक भिवंडी ग्रामीण की बहुत ही मजबूत टीम है वकी स्पोर्ट्स महापोली, तो दूसरी नवी मुंबई की बहुत ही बेहतरीन टीम पृथ्वी 11 धारावी। टारगेट बड़ा है। पहले ओवर में थोड़ी सी बैकफुट पर थी वकी स्पोर्ट्स महापोली, लेकिन पलटवार करना शुरू कर दिया है अरबाज पटेल और रवीश ने। 19 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। नया ओवर लेकर सचिन नाइक, बॉलिंग में परिवर्तन किया गया है और कहीं ना कहीं डेथ ओवर्स के लिए बचाकर रखा गया है विकी भोईर को। इस मरतबा पुल की हवा में और गेंद बाउंड्री के पीछे गुल, लगी नहीं रहा था कि शॉट में ताकत को झोंका है। ये रवीश बॉन्ड का शॉट है। खराब गेंद, आधे पिच पर पटकी हुई गेंद थी, हाफ ट्रैकर, और रवि जैसे बल्लेबाज के सामने इस तरह की गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। बहुत ही जबरदस्त करारा पुल शॉट, खींच के मारा हुआ चाबुक शॉट। अब काउंटर अटैक शुरू हो चुका है वकी स्पोर्ट मापोली का। 25 रन पूरी तरह मैच में वापसी करती हुई। रवीश को फिर खेल दिया है, फिर गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि विकी भोईर ने इतनी तूफानी गेंदबाजी की, उसके बावजूद भी गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया, सचिन को आक्रमण पर लाया गया और ये देखिए अब क्या हश्र हो रहा है। लाजवाब शॉट्स खेले जा रहे हैं, लगातार शॉर्ट पिच गेंदबाजी हो रही है। रवीश इस ग्राउंड की परिस्थितियों से अच्छी तरह से वाकिफ है। थोड़ी सी अंदर आई थी गेंद, लेकिन थोड़ा भी शॉट रखेंगे तो मार पड़ने वाली है। शॉट को बनाया है रवीश ऑन फायर नाउ। मैंने पहले ही कहा था कि रवीश बॉन्ड पे बहुत कुछ डिपेंड है और उनको जो ऊपर भेजा है एक रणनीति के तहत भेजा है। अब 31 पे पहुंचा है वकी स्पोर्ट मापोली का, कठिनाइयों में धारावी। इस मरतबा तेज तर्रार गेंद वाइट, हालांकि ग्लांस करने की कोशिश की थी रवीश बॉन्ड ने। मैच में गर्मी, 32 रन हो चुके हैं, यहाँ से 23 रन और चाहिए वकी स्पोर्ट मापोली को पावर शेलर से टकराने के लिए, और धारावी को चाहिए 9 विकेट। रवीश की मुझे वो पारी याद आ रही है जो उन्होंने ट्रिपल एस नेटवर्क के विरुद्ध खेली थी बी इंडियन ट्रॉफी 2018 में सिटी क्रिकेट में, इसी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। कुछ इसी तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की थी, ऊंचे ऊंचे छक्के लगाए थे
राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, रविश को बल्ले के अंदर लगी है, ड्राइव करना चाहते थे जमीन के सारे आउटफील्ड में, दूसरे की कोशिश, और ये कहीं मैच का टर्निंग पॉइंट ना बन जाए। आई थिंक रविश थ्रू इज विकेट, नो नीड फॉर दैट टाइप ऑफ रन्स, अपना विकेट फेंक दिया, मेरा अपना मानना है। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। बहुत बढ़िया खेल रहे थे ये, हालांकि थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक था, मिडल नहीं कर पाए थे, लेकिन सिंगल तो मिल ही गया था वहाँ पर। फील्डर तेजी से आए थे वहाँ पर, गेंद पर हल्का सा मिसफील्ड हुआ, और अक्सर कहा जाता है कि नेवर टेक अ चांस ऑन मिसफील्ड। मिसफील्ड पर चांस लेना चाहते थे, बहुत पीछे रह गए, वापस लौटना चाहा, लेकिन तब तक काम तमाम हो चुका था। बहुत बढ़िया कंट्रोल के साथ बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अपना विकेट फेंक दिया उन्होंने दूसरे रन के लालच में। 19 रन बनाकर रविश लौटते हुए पेविलियन में, भावेश ने उनको रन आउट किया है, और स्कोर हुआ है इस समय 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 22 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए वकी स्पोर्ट्स को, और अब नए बल्लेबाज मैदान में आए हैं कप्तान वकी स्पोर्ट्स मापोली टीम के आसिफ सीनियर। लेकिन लग रहा है कि कहीं रविश बॉन्ड का विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट ना बन जाए। विकी भुयर पटकी भी गेंद शफल करके खेलना चाहते थे, विकेटों के ऊपर से निकल गई विकेट कीपर के पास। सचिन नाइक गेंदबाजी कर रहे हैं, विकी भुयर से मिलता जुलता बॉलिंग एक्शन है उनका भी, लेकिन दोनों की गेंदबाजी में काफी फर्क है। विकी भुयर के मामा है सचिन नाइक, मामा भांजे एक ही टीम में खेल रहे हैं। बिल्कुल मामा भांजा, क्रिकेट में मैदान पे ना मामा रहता है ना भांजा। अपील है जनगण, देखिए क्रिकेट एक खेल ऐसा है, मैदान पे ना कोई गुरु ना चेला ना कोई भाई। ये देखिए बल्ले का सिरा लेकर बहुत खूबसूरत गेंद थी, गुडलैंड पे पड़ने के बाद अच्छा उछाल भी था वहां पर। गजब की वापसी करते हुए सचिन नाइक, पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने लेंथ में परिवर्तन करना शुरू कर दिया, रफ्तार में भी थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला। एक हालांकि वाइट गेंद भी की थी उन्होंने बहुत तेज करने के चक्कर में, लेकिन अब सफल साबित होते हुए अरबाज भी अच्छा खेल रहे थे, 8 रन बनाकर लौटते हुए पेविलियन में। मैच फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल नेक टू नेक हालांकि ये मुकाबला चल रहा है, जबरदस्त मैच है, 50-50 है इस समय मुकाबला। स्कोर 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 33 रन बने। यहाँ से नए बैट्समैन कैस शेख बल्लेबाजी को आ रहे हैं। रविश का जो फैसला था दूसरे रन के लिए जाने का, उससे खेल बदल गया है, रन आउट हुए। नहीं तो ऐसे लग रहा था कि वकी स्पोर्ट्स बिल्कुल जीत की तरफ ही बढ़ रही है। हालांकि अभी भी मौका है, मैच खत्म नहीं हुआ है, दोनों टीमों के लिए अभी भी समान अवसर है। सचिन नाइक का ओवर अभी भी चल रहा है, 5 गेंदों में 14 रन दिए हैं, 1 विकेट प्राप्त किया है, और एक बैट्समैन रन आउट हुए हैं उनके ओवर में। क्या इसके पास स्ट्राइक? नाइक इस मरतबा पिछले पांव पे चले गए थे, फ्लिक करना चाहते थे, डॉट गेंद। क्या मुकाबला हो रहा है, कट टू कट मैच आप देख रहे हैं, कांटे की टक्कर, संघर्ष सब कुछ इस मैच में। दोनों टीमें एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। क्या रविश बॉन्ड का विकेट कहीं टर्निंग पॉइंट बन जाएगा? बचे हुए 2 ओवर में अभी भी मैच 50-50 है, 22 रन चाहिए। और आज ये जो चौथा ओवर है ये दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, यहाँ से ना सिर्फ ये ओवर बल्कि हर एक गेंद दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एवरी बॉल इज क्रूशियल एंड एवरी रन इज क्रूशियल नाउ। 12 गेंदे 22 रनों की जरूरत। विकी भोयर एक बार फिर से आक्रमण पर आते हुए पहले ओवर में तूफानी गेंदबाजी की, 5 रन देकर 1 विकेट लिया। ड्राइव लगाने की कोशिश, बहुत ही जबरदस्त गेंद, तेज तर्रार गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर आगे रखा था, और बल्लेबाज कहीं ना कहीं ऐसे लगा ही नहीं कि पोजीशन में है ड्राइव लगाने के लिए। ये देखिए उनका जो फ्रंट लेग है वो कहाँ पर है, वो लेग स्टंप की तरफ है, और ऑफ स्टंप के बाहर उनका दाहिना पैर है। विकी एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो हो, बैट्समैन लेट हो रहे हैं अपने शॉट्स में, क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है। एक्स्ट्रा पेस एंड एक्स्ट्रा बाउंस, व्हाट अ बॉलिंग फ्रॉम विकी भोयर। उनको पता है कि ये जो ओवर है ये मैच का पासा पलट सकता है। अभी तक जितना क्रिकेट हमने इस टूर्नामेंट में देखा है, ये 6ठा दिन चल रहा है, आपको नहीं लगता है कि ये सबसे तेज बॉलर है? यस आई थिंक।
क्या कमाल की बॉलिंग हो रही है, बल्ला चलाने से पहले ही गेंद निकल रही है विकेट कीपर के हाथों में। एक और डॉट गेंद। Extraordinary fast and furious bowling from captain of Dharaway, Vicky Boyer. Fast and furious. अब तो ऐसे लग रहा है कि कप्तान आसिफ की बुद्धि चलनी ही बंद हो गई है, क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बार बल्ले पर लिया है लेकिन टॉप एज, गेंद हवा में है, विकेट कीपर कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही शानदार कैच, लाजवाब कैच, विकी को मिलती हुई सफलता। देखिए अजय गलत, मैंने पहले ही कहा था कि रवीश बॉन्ड का जो विकेट है वो कहीं मैच का टर्निंग पॉइंट ना बने। वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, ना जाने किस तरीके से वो अपने क्रीज से बाहर चले गए। इस तरह के गेंदबाज को जो खेलने का क्लास था वो रवीश बॉन्ड के पास था, क्योंकि उन्होंने जो दूसरा छक्का लगाया था वो अंदर आती हुई गेंद पे लगाया था। ये देखिए अंदर की तरफ आई थी गेंद, हुक करना चाहते थे लेकिन नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं था स्ट्रोक पर, एक अनुमान में ही बल्ला चला बैठे थे, टॉपेज लगा और बहुत ही बेहतरीन कैच विकेट कीपर द्वारा। 8 गेंदें शेष, जीतने के लिए अभी भी 22 रनों की जरूरत। एक और बेहतरीन गेंद खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद शॉर्ट पॉइंट पर चली गई, लेग बाय का इशारा करते हुए अंपायर, यानी कि गेंदबाज ने अभी भी एक भी रन खर्च नहीं किया है इस ओवर में। लेग बाय 22 के जो रन होते हैं वो अतिरिक्त के खाते में जाते हैं, हालांकि वाइड और नो बॉल के भी रन अतिरिक्त होते हैं लेकिन वो गेंदबाज के खाते में भी जाते हैं। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नियम देखें तो यदि अंतिम गेंद डॉट होती है तो मेडन ओवर रहेगा, विकेट भी चटका चुके हैं, विकेट मेडन साबित हो सकता है। और लीजिए मेडन ओवर, विकेट मेडन, लाजवाब गेंदबाजी और लाजवाब स्पेल यहां पर समाप्त होता हुआ विकी भोयर का। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 34 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अक्सर कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन कहते हैं कैप्टन सबसे अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए, और ये साबित कर दिया विकी भोयर ने। कमाल की बॉलिंग की है विकी भोयर ने। मेडन ओवर जब आप डालते हैं, अब एक ही चारा रह गया है वकी स्पोर्ट मापोली के पास, डू और डाई, करो या मरो। 22 रन चाहिए। फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाजी उन्होंने की है, लेकिन देखिए उनकी गेंदबाजी की खासियत, स्टंप्स पर गेंदबाजी नहीं की उन्होंने, ऑफ स्टंप के बाहर ही खिलाया। बैट्समैन की पोजीशन को देखते हुए वो गेंदबाजी कर रहे थे। 6 गेंदें और 22 रनों की आवश्यकता है, 21 रन चाहिए बल्कि। इस बार शॉर्ट थर्ड मैन पर अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन, इक्का दुक्का रनों से कहां पर बात बनने वाली है। चौको छक्कों की बरसात करनी होगी वकी स्पोर्ट्स मापोली टीम के बल्लेबाजों को। कैस नॉन स्ट्राइकर्स इन पर चले गए हैं, आसिफ जूनियर के पास इस समय स्ट्राइक, 5 गेंदे 20 रनों की जरूरत। पुल करने का प्रयास, लगा है ऊपरी किनारा और इस बार आसान सा कैच छिटकता हुआ विकेट कीपर के हाथों से। अब हम कह सकते हैं अजय गलत के धीरे धीरे ये मुकाबला पावर शेलार और धारावी के बीच होने जा रहा है अगला। लेकिन खेल है क्रिकेट का, कुछ भी हो सकता है। हालांकि स्थिति बहुत मजबूत है इस समय धारावी टीम की। स्विंग एंड मिस, लाजवाब गेंदबाजी कर बोलायला